एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे जी। 12th फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक है इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, सीरीज में कैसा बिहेव करेगा। तो देखो, इफ सेवरल इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। तो सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन, तो इसको रेसिप्रोकली ऐड करते हैं। ये आ जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकली रेजिस्टेंस जैसे ही ऐड करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी एनर्जी कितना स्टोर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, a changing magnetic flux in a coil causes an induced EMF। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होता है। तो ये कल भी बताया था, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल causes an induced EMF। दूसरा पॉइंट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस अपोजेस द चेंज एंड हेंस एनर्जी हैज टू बी स्पेंट टू ओवरकम इट टू बिल्ड अप द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अपोज भी करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो उसके लिए हम लोग को ओवरकम करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस opposes the change and hence energy has to spent to overcome it to build up। ठीक है, to build up magnetic field, ठीक है। दिस एनर्जी मे बी रिकवर्ड एज हीट इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस में, उसको हम लोग हीट बोलते हैं। इसलिए H इक्वल टू क्या लिखते हैं, I²RT, जूल्स लॉ लिखते हैं ना। रेजिस्टेंस के थ्रू अगर बहुत देर तक करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। ठीक है, दिस मे कैन बी रिकवर्ड एज ए हीट। तो बता दिया, दिस फैक्ट गिव्स द लॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेल्टा U। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी UE is stored in medium between plates of a capacitor with capacitance C and charge Q।
held at potential V, potential V। तो U is equal to क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2C। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है, या दूसरे फॉर्म में CV स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर इंडक्टेंस की एनर्जी के बारे में मेन अपने को पढ़ना है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू अगेंस्ट, तो वर्क डन क्या होता है जी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई इंटू डी क्यू। बचपन में पढ़े थे ना, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, उसी को मॉडिफाई करके लिखा हूँ। वी के जगह पे ई लिखा है और क्यू के जगह पे डी क्यू, बराबर है। तो थर्ड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू इसमें डाल दो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ई के जगह पे क्या डालना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। यहाँ तक क्लियर है। डी क्यू, अभी देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा, आई। तो फोर्थ में क्या आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल डी आई इंटू, ये क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी के जगह पे आई आ जाएगा ना, ये समझा, डी क्यू बाई डी टी के जगह पे आई लिखा, बराबर ना। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है, इंडक्टर, इंडक्टर पढ़ना ना, ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, कल ही तो बताया था। अभी देखो फिफ्थ में, तो डी डब्ल्यू एल आई इंटू डी आई, तो इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगा ना जी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हो जाएगा, बराबर है। तो ये लिख लो, यू बी क्या हो गया जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी stored in magnetic field and is analogous to the energy stored in the electric field in capacitor। ठीक है, इतना ही लिखो, फिर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L नियर द निडल, मिडिल क्रॉस सेक्शनल एरिया L। पहले तो डायग्राम बताता हूं इसका। ठीक है, तो ये यहाँ इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, तो प्लस लिखूंगा मतलब इनवर्ड है, ठीक है, और डॉट लिखूंगा तो आउटवर्ड है। प्लस का मतलब मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। ठीक है, डॉट मतलब क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, डॉट, यह है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फील्ड बी आउट ऑफ पेपर। ठीक है, तो
मैग्नेटिक लाइन से स्टार्ट होगा जी, प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे ये मैग्नेटिक लाइंस है। तो इसका यहाँ पे सर्कुलर कर्व निकालूंगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। कंडक्टर के थ्रू करंट भी जा रहा है। तो ये लिख लो कंस्ट्रक्शन इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन में क्या, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L। कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L near middle cross sectional area A, ठीक है, and carrying a current I through it. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया तुम्हारा। अभी वॉल्यूम विथ लेंथ L विल बी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया A, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड को UB से रिप्रेजेंट किया हूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड को कैसे लिखेंगे जी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड इज UB इज इक्वल टू UB बाय एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन UB हमको पता है 1/2 LI स्क्वायर, तो UB का वैल्यू क्या है जी, 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का वैल्यू। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, 1/2 LI स्क्वायर डिवाइड बाय A इंटू L, तो L से L कैंसिल, तो I स्क्वायर बाय 2A, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो UB का वैल्यू क्या आया, I स्क्वायर अपॉन 2A, बराबर है। तो इसको मैं अरेंज करके भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कट नहीं करूँ, ये स्मॉल L था ना, ठीक है, तो ये कट मत करो, ये लिखो, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर लेना, L अपॉन कैपिटल L अपॉन स्मॉल L लिखा, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड वी नो दैट इंडक्टेंस L पर यूनिट लेंथ, तो L क्या है आपका, इंडक्टेंस है, स्मॉल L क्या है, लेंथ है, तो ये कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। L क्या है, इंडक्टेंस है। तो ये पॉइंट लिखो, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड वी नो दैट इंडक्टेंस L इंडक्टेंस L पर यूनिट लेंथ L is given by L upon small L is equal to U naught N square A, ठीक है। ये आप थर्ड इक्वेशन ले लो, ये फोर्थ ले लो, ठीक है। तो N क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, U परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये L अपॉन A के जगह पे ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड क्या मिलेगा, UB इज इक्वल टू U नॉट N स्क्वायर A इंटू ये क्या मिलेगा, I स्क्वायर अपॉन 2A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, U नॉट N स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 2 जाएगा UB का वैल्यू, ठीक है। चलो।
ये लिखो। तो ठीक है, तो ये एनर्जी है स्टोर्ड इन इंडक्टेंस हो गया ना। तो नेक्स्ट देखो, फॉर अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड at interior point is B equal to U नॉट Ni। ठीक है, मतलब सोलेनॉइड का अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, U नॉट Ni। ठीक है, तो UB क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? देखो अपना इसको मॉडिफाई कर दो। UB इज इक्वल टू क्या है, U नॉट N स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 2। अभी ध्यान से देखना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या मिलेगा, B स्क्वायर इक्वल टू U नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर, बराबर ना दक्ष? तो देखो यहाँ पे स्क्वायर मांगता है तो क्या करूंगा, U नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा और U नॉट से डिवाइड करूंगा, तो ये पूरा मिला के क्या लिख सकता हूँ, B स्क्वायर ना। तो UB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाई 2 U नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दियो तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको यूबी को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लिख लो, चलो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करो 12 डाल दे भाई। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगर दो सर्किट डायग्राम बनाना होगा तो एक में जो चेंज आएगा उसका इफेक्ट बाजू वाले में दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो ये प्लस माइनस टर्मिनल है, ये आपका बैटरी हो गया। ठीक है, इसके थ्रू रियोस्टेट है, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डेवलप होगा। तो इसके बाजू में अगर कोई सर्किट डायग्राम है तो उसके अंदर भी चेंजेस दिखेगा जी। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आपका कॉइल 1 हो गया, ये कॉइल 2 हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे तो ये डायग्राम बना दिया हूं। तो नेक्स्ट देखो, लेट फ्लक्स 2 1 बी मैग्नेटिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फ्लक्स like with the surface, with surface area S2 of coil 2, coil 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, phi 2 1 is equal to integration B1 into delta A S2 एरिया। ठीक है, इफेक्टिव। तो फ्लक्स 2 1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट Y1 है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है ये रौनक। इसमें करंट जा रहा है I, ठीक है, I1 बोला है तो I1, ये कॉइल 1 लिया है तो इसमें करंट 1 है। तो इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसके कारण करंट फ्लो होगा, समझा ना। तो इसके अंदर कोई भी चेंज करेगा तो इसके अंदर भी दिखेगा, समझ में आया। तो इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, तो बस उसके बारे में भी लिख देना। तो ये फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, उसको m से रिप्रेजेंट कर दें। तो phi 2 1 ये कांस्टेंट को m21 बोलेंगे, करंट 1 बोलेंगे, ठीक है। तो m21 इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी,
M21 is a constant of proportionality and termed as mutual inductance is termed as mutual इंडक्टेंस, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में याद क्लियर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा जी? इंड्यूस्ड ईएमएफ E21 is equal to minus phi21 by dt, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाल दो तो E इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस M21 d phi1 by dt, फाई की जगह पे M21 डाल दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। उसी तरह से मैं phi12 का भी लिखूंगा, फ्लक्स इन द वन कॉइल, तो phi12 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट 2, तो phi12 इज इक्वल टू M12 I2, ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो गया। तो यहाँ से M12 क्या मिलेगा? phi12 डिवाइड बाई I2। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। अभी देखो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 12.9 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। तो ये चार्जिंग सिस्टम के बारे में बताता है जी। तो अभी हम लोग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, क्या बताया था फॉर्मूला? B इक्वल टू U0 NI होता है, ठीक है। तो n क्या नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब आपका n क्या है? कैपिटल N बाई L, ठीक है, इनटू करंट I। यहाँ तक क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल H caused by the magnetic field B due to solenoid is given by। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू coil H caused by magnetic field B solenoid, ठीक है। तो phi H is equal to B of solenoid into A area, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा? फ्लक्स लिंकेज ये हो जाएगा NH phi H, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M क्या हो जाएगा जी? नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ वायरलेस। तो M इक्वल टू क्या आएगा? NH B ऑफ सोलेनॉइड इनटू A डिवाइडेड बाय I, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देना, तो आंसर क्या मिलेगा? M इक्वल टू म्यू नॉट NB डिवाइडेड बाय L इंटू A इंटू NH, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट NB NH अपॉन A इंटू A, M इक्वल टू, ठीक है। ये लिख लो पॉजिटिव।